स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी भैया दिख रही है। हाँ, तो हम थोड़ा सा जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था ना, वो मैं आपको ये प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर दूंगा। ये इसका कोर्स का आउटलाइन है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्लेटफॉर्म ओवरव्यू, आर्किटेक्चर, इंटरफेस, लिस्ट एंड फिल्टर, फॉर्म व्यू, ठीक है, नोटिफिकेशन, टेबल फील्ड्स, ITIL, सर्विस कैटेलॉग एंड ACL, ओके, नॉलेज मैनेजमेंट, कैटेलॉग, अपडेट सेट, स्क्रिप्टिंग और कस्टम एप्लीकेशन। ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है एट द एंड ऑफ द कोर्स। सारी चीज़ें हमने कवर करनी है और सम एडिशनल भी कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने ना लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि सर्विस नाउ क्या है, तो वही मैंने डेफिनेशन यहाँ पे दी है, या कब कब इनका कैसे ये मार्केट में आए हैं ना। तो मैंने हाँ यहाँ जी। पे बताया था सर्विस नाउ इज एन अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी बेस्ड इन सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया हाँ and जी। that develop a cloud computing platform which प्लेटफॉर्म। help manage digital workflow for enterprises operation, है ना। तो दैट इज नॉट लिमिटेड टू ITIL, मैंने बताया था ना, इट इज नॉट लिमिटेड टू ITIL। सर्विस नाउ इज प्रोवाइडिंग द ऑटोमेशन इन द वेरियस डोमेन्स लाइक HR, GRC, ITBM, वो सारी चीज़ें मैं इसमें आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगी, ठीक है। और ये बहुत बेसिक है, किसने बनाई थी, तो फ्रेड लुडी था, जिन्होंने 2003 में इसका आइडिया आया था। तो ऐसे कोई पूछता नहीं है, बट एक नॉर्मल उसके लिए, हाँ बेसिक है ना, बस नॉलेज के लिए। और सर्विस नाउ इज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, मतलब ये जो काम करती है वो पैस सर्विस पे भी करती है, और सर्विस एज अ सर्विस भी सैस पे भी काम करती है। टेक्निकल मैनेजमेंट ओके। सपोर्ट एंड सच एज ITSM of the IT operations of large cooperation including the help desk functionality, है ना। तो ठीक। पहले, इससे पहले जो थे, ये जो सर्विस नाउ वाज फाउंडेड एज अ ग्लाइडसॉफ्ट इन 2003 by Fred Luddy and the previous CTO of the software company प्रीग्रीन सिस्टम एंड द रेमेडी। एक रेमेडी भी सॉफ्टवेयर होता था, उसमें इन्होंने काम किया था, फ्रेड लुडी जो थे ना। और रेमेडी सर्विस नाउ से पहले रेमेडी ही था, ठीक है। तो अच्छा। फिर इन्होंने उसमें काम किया, उसके बाद इनका जो, जब ये मार्केट में आए थे ना, तो द कंपनी कोर बिजनेस, जब मार्केट में आए थे तो कंपनी कोर बिजनेस वाज द इंसिडेंट, प्रॉब्लम एंड चेंज विच इज कॉल्ड द IT ऑपरेशनल इवेंट, ITIL और ITSM जिसे हम बोलते हैं आज, ठीक है। हाँ जी। हाँ देयर फी जी। मॉडल वाज बेस्ड ऑन द कॉस्ट पर यूजर। ये सिर्फ उतना ही चार्ज करते हैं जितने आप उनका लाइसेंस कंज्यूम करोगे। अगर 10 लोग यूज कर रहे हैं तो 10 ही लाइसेंस की चार्ज करेंगे ये आपसे, है ना। ठीक है। जो डिफरेंट मॉड्यूल्स थे वो ये हैं: कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, CSM है, ITSM है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस मैनेजमेंट, IT ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ITOM बोलते हैं इसे, IT एसेट मैनेजमेंट, जो असेट्स वगैरह में डील करते हैं वो ITAM में आता है, हाँ जी। ह्यूमन रिसोर्स सर्विस मैनेजमेंट, HRSM और HR सर्विस डिलीवरी बोलते हैं इसे, ठीक है। एक जिसे मैं GRC बोल रहा था उसको कहते हैं गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लाइंसेस, फील्ड सर्विसेज मैनेजमेंट, FSM, एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विस मैनेजमेंट फॉर TCSM, एंड प्रोक्यूरमेंट सर्विस मैनेजमेंट। और भी हैं बहुत सारे, मैंने सिर्फ मेन मेन कैप्चर करने की कोशिश की है, तो बहुत है इसमें, है ना। तो हाँ जी। ये इसके मॉड्यूल्स हैं। और वर्जन अगर आपको याद हो, मैंने आपको वर्जन बताया था कि सर्विस नाम में हाँ अल्फाबेटिकल जी। ऑर्डर में वर्जन आते हैं, है ना। तो एस्पिन 2011 से आना शुरू हुआ था। एस्पिन वाज द फर्स्ट वर्जन, अगर कोई पूछे तो। एंड द सैन डिएगो जो आपने बताया, ये सेकंड क्वार्टर में 2022 में आया था। अब यूथा आ गया है और वैंक्यूवर आने वाला है, उसके बाद वॉशिंगटन DC लाइन में है ना। तो ये हाँ जी। वर्जन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं, साल में 2 बार आते हैं। अगर कोई आपसे अभी पूछ रहा है इंटरव्यू में कि आप किस वर्जन पे काम कर रहे हो, देन आपको बोलना है मैं सैन डिएगो या यूथा पे काम कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है। तो ये वर्जन की हिस्ट्री है। अब इनका आर्किटेक्चर कैसा है ना। साल में भैया 2 बार इसके वज़न होते हैं। हाँ, एक साल में 2 बार इसके वर्जन आता है, एक आता है फर्स्ट क्वार्टर में, एक आता है सेकंड क्वार्टर में, ऐसे आता है। अच्छा, अच्छा, तो हाँ, क्वार्टरली। हाँ, तो मतलब साल में 2 बार आते हैं, क्वार्टरली नहीं। अगर इंडिया का फाइनेंशियल क्वार्टर दोगे तो वो 3 महीने का ही होता है। मतलब वैसे अ, इनको अपने क्वार्टर उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं कि साल में 2 बार, एक आ जाता है जनवरी तक, एक आ जाता है मार्च, अप्रैल और जुलाई में, ऐसे 6 महीने लगा लो। एक जनवरी में आता है तो एक जुलाई में आता है, ये ड्यूरेशन रहता अच्छा, है इनका, हाँ। तो ठीक। अब सर्विस नाउ का आर्किटेक्चर कैसा है, मैंने आपको बताया। ये ऑलरेडी एप्लीकेशन जो सर्विस नाउ है, ये इट वर्क्स एज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सर्विस एज अ
सर्विस, मतलब सेस और पैस दोनों एप्लीकेशंस पे काम करते हैं स्टैंडर्ड पे, ठीक है। और इनका हाँ ना जी। सिंगल डेटा मॉडल होता है। सिंगल डेटा मॉडल मतलब डेटा क्लाउड पे स्टोर होता है, तो इसमें डेटा लॉस्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, कम। हाँ बहुत में जी। होते ही नहीं है, मतलब आप ऐसे मानो, क्योंकि इनके जो मेन है वो यही है, क्लाउड पे डेटा स्टोर होता है और मल्टीपल बैकअप होते हैं इनके पास। और आपके जी। नेक्स्ट है मल्टी इंस्टेंस, आपके इंस्टेंस की मल्टीपल कॉपीज होती हैं सर्विस नाउ के पास, जो एक फ्रिक्वेंटली बेसिस पे लेते रहते हैं। अब आपकी इंस्टेंस की अगर मल्टीपल कॉपीज होंगी तो कोई चांस नहीं है कि आपका डेटा लूज हो, है ना। और हाँ जी। आपको कोई इश्यू ट्रबल शूट करना है, कुछ पीओसी करना है, तो आप मल्टीपल इंस्टेंस है तो प्रोडक्शन की जगह जो दूसरे टेम्परेरी इंस्टेंस है उन पे जाके आप परफॉर्म कर सकते हो, है ना। तो ये ओके। एडवांटेज। और हाई अवेलेबिलिटी आर्किटेक्चर डेटा सेंटर, इनके जो डेटा सेंटर है ना उनके डेटा की रिट्रीवल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब इनका रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा है, हाईली अवेलेबल है, मतलब बहुत ही कुछ माइक्रो सेकंड में ही रिट्रीव करके क्वेरी दे देते हैं, है ना। और ये फ्रिक्वेंटली बैकअप लेते रहते हैं, मैंने बताया ना, हाँ मल्टीपल इंस्टेंस है तो ये फ्रिक्वेंटली एक ड्यूरेशन पे बैकअप लेते रहते हैं इंस्टेंस का। तो ये इस तरीके से इनका आर्किटेक्चर काम करता ये है। सिटी बेसिस पे रहता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ये अच्छा। कुछ इनके रिसोर्सेज हैं, साइट्स हैं, ठीक है, जो आप रेफर कर सकते हैं। एक ये सर्विस डॉक्यूमेंटेशन साइट है, यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे हर एक मॉड्यूल के। ये कम्युनिटी है, यहाँ पे सर्विस नाउ फॉक्स होते हैं, सर्विस नाउ एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे मेरे आपके जैसे, वो आपस में डिस्कस करते रहते हैं, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम या वैसे कम्युनिटी है ये सर्विस नाउ कम्युनिटी, यहाँ पे टेक्निकल डिस्कशन होता रहता है, तो सॉल्यूशन मिल अच्छा। जाता है। और ये सर्विस नाउ की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से हमें अगर कुछ बजटिंग, प्राइसिंग या कुछ इम्प्लीमेंटेशन का पता करना है, तो ये कुछ रिसोर्स भी मैंने डाल दिए हैं आपको, है ना। अब ठीक है। मेन पढ़ेंगे हम यूजर इंटरफेस, लिस्ट, फिल्टर एंड फॉर्म, है ना। जो मैंने वैसे हाँ जी। फॉर्म का तो आपको बताया था कि फॉर्म क्या होता है, हाँ जी। एक दोबारा मैं ये रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, है ना। हाँ जी। इसीलिए थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ। अब यूजर इंटरफेस क्या होता है, यूजर इंटरफेस सिंपल सा होता है, यूआई जिसे हम बोलते हैं ना, कि भाई जैसे हमारा फोन होता है, फोन में हमारा जो लुक एंड फील आता है, ऐसे ही जो हाँ। इंस्टेंस का लुक एंड फील होता है, दैट इज कॉल्ड अ यूजर इंटरफेस। इसमें लिखा, मैंने डेफिनेशन मेंशन की है, एक्सेस डेटा ऑन एनी डिवाइस थ्रू अ कॉन्फ़िगरेबल वेब बेस्ड इंटरफेस, एक्सेस लिस्ट एंड फॉर्म, लाइव फॉर्म अपडेट, यूजर प्रेजेंस, एप्लीकेशन लिंक हिस्ट्री, एनीथिंग, मतलब जैसे आपको दिख रहा है ना। तो अब हाँ जी। यूजर इंटरफेस के भी वर्जन होते हैं, तो अभी हम यूआई 16 पे हैं, करंट वर्जन हमारा यूआई 16 है। नेक्स्ट एक्सपीरियंस ओके। भी बोलते हैं, नेक्स्ट एक्सपीरियंस, इससे पहले यूआई 15 पे थे, ठीक है। अच्छा। तो ये तो हो गया यूजर इंटरफेस, है ना। यूजर इंटरफेस आपको समझ आ गया, वट एवर द लुक एंड फील द यूजर एक्सपीरियंस, दैट्स कॉल्ड द यूजर इंटरफेस, एंड करंटली वी आर ऑन द यूआई 16, ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द नेक्स्ट एक्सपीरियंस यूआई। ओके, अर्लियर इट वाज द यूआई 15, ठीक है। तो हमारा करंट हाँ जी। वर्जन यूआई 16 है। अब पूछते हैं फिल्टर क्या होता है। फिल्टर इज नथिंग, इट्स जस्ट अ सेट ऑफ कंडीशन अप्लाइड टू अ टेबल टू हेल्प यू फाइंड वर्क विद अ सबसेट ऑफ डेटा इन द टेबल। मतलब फिल्टर जैसे हम शॉपिंग करते हैं ना, अब शॉपिंग में एक फिल्टर का ऑप्शन आता है, आपने अगर अमेजोन की साइट देखी हो ना, तो उसमें फिल्टर आएगा कि भाई मुझे सिर्फ वही देखने हैं, जैसे हमने शूज सर्च किए तो वो मेल और फीमेल दोनों के शूज दिखाता है, लेकिन हमने वो फिल्टर अप्लाई कर दिया, नो आई जस्ट वांट टू शो अ मेल शूज या फिर फीमेल, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, तो वो उस हाँ हिसाब जी। से फिल्टर करके वही आइटम को आपको शो करेगा, है ना। तो वैसे ही फिल्टर होता है यहाँ पे सर्विस नाउ में, टेबल पे लगाते हैं। इंसिडेंट में जैसे आपके पास आपके बॉस ने पूछा कि मीनाक्षी जी मुझे बताइए कि हमारे पास प्रायोरिटी 1 के कितने इंसिडेंट्स एक्टिव हैं अभी। तो आप क्या करोगे, आप इंसिडेंट टेबल पे जाओगे, कंडीशन हाँ। अप्लाई करोगे, फिल्टर में प्रायोरिटी इज 1 और रन कर दोगे, तो आपके पास जो भी हाँ। लिस्ट आएगी उसको आप एक्सपोर्ट करके बता दोगे, भाई हमारे पास 10 या 15 या 2 एक्टिव इंसिडेंट्स है जो क्रिटिकल है प्रायोरिटी में। तो एक एक छोटा सा एग्जांपल है, मतलब फिल्टर इज नथिंग, इज जस्ट अवर बिजनेस रिक्वायरमेंट टू फिल्टर द डेटा फ्रॉम द टेबल, ठीक है। हाँ अब जी। ऐसे ही होता है। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट होती है, लिस्ट व्यू, दो डेटा के दो व्यू होते हैं, एक होता है लिस्ट व्यू, एक होता है फॉर्म व्यू। अभी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा मैं आपको, अभी मैं समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। हाँ जी। हाँ जी। फॉर्म व्यू जो हमने कल आपको दिखाया था, जैसे हम फॉर्म क्रिएट करते हैं, फॉर्म में पूरी चीजें आ रही हैं, दैट इज कॉल्ड अ फॉर्म व्यू। अगर डेटा हमें लिस्ट में दिख रहा है, जैसे लिस्ट में दिख रहा है, तो वो आता है लिस्ट व्यू, है ना। तो फॉर्म व्यू और लिस्ट व्यू में अंतर समझ आ गया। लिस्ट व्यू में मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं, फॉर्म ओपन करेंगे तो सिंगल रिकॉर्ड ओपन होगा, है हाँ, ना, सिर्फ सिंगल है ना। रिकॉर्ड। तो ये होता है फॉर्म व्यू और लिस्ट व्यू।
अ फॉर्म डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन, देखो डेफिनेशन भी दी है, ये पढ़ लेना क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं तो हम छोटी छोटी डेफिनेशन भूल जाते हैं। अ फॉर्म डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन रिकॉर्ड इन अ डेटा टेबल, द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑन अ फॉर्म depend on the type of the record displayed. User can view and edit record, and form administration can configure what appear on the form, है ना। अब इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन से एक लाइन में बता देता हूँ। जैसे फॉर्म पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, यूजर आईडी, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वो हो गया फॉर्म व्यू। एक होता है लिस्ट व्यू, जहाँ पे हमारे पास लिस्ट में डेटा आ रहा है ना। अब जैसे मैं आपको, अब हमने ये तीनों चीजें पढ़ ली, क्या पढ़ा हमने, लिस्ट, फिल्टर और फॉर्म, तीन चीजें पढ़ी है ना। हाँ तो अब मैं आपको तीनों का वो दिखा देता हूँ कि कैसे है इनका एक्चुअल में ग्राउंड पे कैसे काम कर रहे हैं। ये मेरा पीडीआई है, पर्सनल डेवलपमेंट इंस्टेंस है, ठीक है। अब मैं इंसिडेंट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो डेटा दिख रहा है ना हमें, देखो ये लिस्ट व्यू में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, नंबर, ओपन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, कॉलर, प्रायोरिटी, ये सारे लिस्ट में दिख रहा है ना। देखो ये लिस्ट है पूरी, है ना। तो इसमें बता रहा है कि 69 रिकॉर्ड मेरे पास अवेलेबल है ना। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज लिस्ट व्यू, द मल्टीपल रिकॉर्ड्स व्हेन आर विजिबल इन द लिस्ट फॉर्मेट, दैट इज कॉल्ड अ लिस्ट व्यू, ठीक है। ये लिस्ट व्यू है। अगर फॉर्म व्यू क्या होता है, फॉर्म व्यू ये है, देखो अब हमने एक रिकॉर्ड ओपन कर लिया, लेट्स से हमने 1002 ओपन कर लिया, है ना। अब ये देखो ये एक रिकॉर्ड है, लेकिन ये पूरी डिटेल में दिखा रहा है, चैनल क्या है, स्टेट क्या है, कैटेगरी, कॉलर कौन है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, वर्क नोट्स, जो भी है ना। तो ये व्यू जो होता है, दिस व्यू इज कॉल्ड एज अ फॉर्म व्यू, ठीक है। अब ये फॉर्म की हाँ, है तो ये फॉर्म के फॉर्मेट में है तो इसको हम फॉर्म व्यू कहते हैं, और वो लिस्ट के फॉर्मेट में है तो उसको लिस्ट व्यू कहते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म व्यू और लिस्ट व्यू आपको क्लियर हुआ। हाँ जी भाई। चलिए अब उसके बाद पढ़ते हैं हम, फिल्टर हमने पढ़ा था। तो अब फिल्टर कैसे लगाने, अब हम जब लिस्ट व्यू में है तो यहाँ पे ये देखो एक आइकन आता है शो हाइड और फिल्टर का, हमने इस पे क्लिक किया और लेट से हमारी रिक्वायरमेंट है, मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे पास कितने प्रायोरिटी 1 के इंसिडेंट है ना। तो मैंने सिलेक्ट किया प्रायोरिटी इज 1 और मैं रन कर दूंगा इस फिल्टर को। तो इसने बता दिया मेरे पास 28 इंसिडेंट, टोटल 69 थे, 69 में से आउट ऑफ 69 28 इंसिडेंट्स आर द क्रिटिकल इंसिडेंट, है ना। तो ये इस तरीके से अब हम फिल्टर इसमें मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं, लाइक कुछ भी कैटेगरी में है कर देता हूँ, कैटेगरी इज हार्डवेयर, है ना, कैटेगरी इज हार्डवेयर, तो ये बता देगा हार्डवेयर कैटेगरी। अब देखो हार्डवेयर कैटेगरी के सिर्फ 6 इंसिडेंट है जिनकी प्रायोरिटी 1 है ना। तो अभी समझ आया ना फिल्टर कैसे यूज कर रहे हैं हम। हाँ जी और इस फिल्टर को हम अपने एक्सपीरियंस के लिए सेव भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे हम इसको सेव भी कर सकते हैं, ओके ठीक है। तो ये हो गया फिल्टर, है ना, कि फिल्टर कैसे, फिल्टर को हम फिल्टर को कैसे यूज करते हैं, लिस्ट व्यू, फॉर्म व्यू और फिल्टर, ये तीनों चीजें हमने पढ़ ली, ठीक है। हाँ जी। चलिए अब हम पढ़ेंगे नोटिफिकेशन टेबल एंड इंसिडेंट एंड नोटिफिकेशन टेबल और आईटीआईएल प्रोसेस। आईटीआईएल में मैंने आपको ऑलरेडी कल इंसिडेंट, प्रॉब्लम और चेंज मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि अभी तक हम पुराना ही कर रहे हैं, थोड़ा सा एडवांस पे जाएंगे। अभी नोटिफिकेशन पढ़ा देता हूँ, नोटिफिकेशन क्या होता है। अब देखो क्या होता है ना कि जब भी आपने कोई, लेट से कि किसी भी कस्टमर ने ना एक इंसिडेंट रेज किया पोर्टल से जाके, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम आई, उसने इंसिडेंट रेज किया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इंसिडेंट रेज हुआ है, तो क्या होता है, नोटिफिकेशन सेंड होती है, जैसे ई कॉमर्स, हाँ, जैसे हम फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से कुछ ऑर्डर करते हैं, जैसे ही हम ऑर्डर करते हैं तो हमारे पास मैसेज आता है थैंक यू फॉर ऑर्डर दिस आइटम, या दिस आइटम इन योर बकेट आता रहता है ना, दिस आइटम इन योर कार्ट प्लीज प्रोसीड, या जो भी है। तो ऐसे ही जब कोई भी कस्टमर रेज करता है तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन आती है। अब वो नोटिफिकेशन किस चीज को ट्रिगर करती है वो हमें कन्फिगर करना होता है। अब जैसे नोटिफिकेशन ट्रिगर करती है जिस बंदे ने रेज किया है, योर इंसिडेंट हैज बीन क्रिएटेड विद दिस टिकट नंबर, एक नोटिफिकेशन जाएगी आपके असाइनमेंट ग्रुप को, ठीक है, कि हाय मीनाक्षी दिस इंसिडेंट इज असाइंड टू योर ग्रुप, है ना। ऐसे ही फिर अब वो इंसिडेंट आपने अपनी उसमें ले लिया बकेट में, तो फिर एक नोटिफिकेशन जाएगी एक कस्टमर को जाएगी कि योर इंसिडेंट इज असाइंड टू मीनाक्षी, शी इज वर्किंग ऑन दैट।
और एक ओके। अब उस कस्टमर ने वहां से कुछ कमेंट लिखा कि लाइक मीनाक्षी प्लीज टेक इट ऑन द टॉप प्रायोरिटी। तो वहां से जो जैसे कमेंट डाला तो वो नोटिफिकेशन ट्रिगर होगी आपके मेल बॉक्स में, मीनाक्षी कस्टमर कमेंट इज प्लीज टेक इट ऑन द प्रायोरिटी। मतलब जो भी एक्शन उस टिकट पे हम कर रहे हैं उसको नोटिफाई करना, कम्युनिकेट करना, वो नोटिफिकेशन होता है। ठीक है। अब नोटिफिकेशन दो टाइप के होते हैं। दो क्या मतलब, नोटिफिकेशन डिपेंड करता है। जनरली जो हम यूज करते हैं वो ईमेल नोटिफिकेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो ईमेल से नोटिफाई करते हैं। होता तो एसएमएस बेस्ड भी है, लेकिन हम ईमेल नोटिफिकेशन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ईमेल जो एसएमएस नोटिफिकेशन होता है वो बहुत एडवांस लेवल पे लगाते हैं हम। जैसे हमें कुछ मिड सर्वर वगैरह पे लगा दिया तो डाउन हो रहा है तो हमारे पास एटलीस्ट नोटिफिकेशन आ जाए, अदरवाइज हम ईमेल नोटिफिकेशन सेट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है नोटिफिकेशन का सेगमेंट। अब नोटिफिकेशन के साथ ही अब ये प्रेजेंटेशन मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आपको एक चीज और, मैंने शायद बताई थी आपको या नहीं मुझे नहीं याद है, पर बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एक 3 टेबल होती है हमारे पास, है ना। इंसिडेंट, प्रॉब्लम, ठीक है, और और तीसरी होती है चेंज। ठीक है, अब ये तीनों टेबल इनकी टेबल का नाम भी यही होता है, इंसिडेंट, प्रॉब्लम और चेंज। ठीक है, अब ये तीनों टेबल्स क्या करती हैं, इन तीनों टेबल की जो पेरेंट टेबल होती है उसका नाम होता है टास्क टेबल। टास्क टेबल, पेरेंट टेबल को टास्क टेबल बोलते हैं। इसका हाँ, पेरेंट टेबल जो होती है ना, इन दोनों की पेरेंट होती है। मतलब ऐसे समझ लो ये फादर है तो उसके 3 बच्चे हैं, ये इंसिडेंट, प्रॉब्लम और चेंज। ठीक है, अच्छा अच्छा। तो अब इसकी ये 3 पेरेंट टेबल होती है। मतलब टास्क के तो काफी होती है, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कई बार पूछ लेते हैं कि प्रॉब्लम टेबल किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रही है या इंसिडेंट किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए कि किसकी इनर प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हैं वो, है ना। तो ठीक है, तो ये वैसे तो टास्क की और भी टेबल होती है, कैटलॉग टेबल भी होती है, एससी टास्क टेबल भी होती है, लेकिन बेसिकली इन तीनों के बारे में पूछ लेते हैं कि इंसिडेंट की पेरेंट टेबल कौन सी होती है, टास्क, प्रॉब्लम की कौन सी होती है, टास्क, और चेंज की कौन सी होती है, टास्क टेबल पेरेंट टेबल होती है। ठीक है, तो अगर कभी भी इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि भाई इंसिडेंट टेबल की पेरेंट टेबल बताओ मुझे कौन सी होती है, तो आपको सिंपल आंसर करना है टास्क टेबल इज द पेरेंट टेबल ऑफ द इंसिडेंट, चेंज एंड प्रॉब्लम। ठीक है, अब ऐसे ही जिसमें यूजर को जिस टेबल में यूजर को सेव करते हैं ना, जो यूजर टेबल होती है उस टेबल का नाम होता है sys अंडरस्कोर यूजर टेबल। ठीक है, ऐसे ही जो ग्रुप की टेबल होती है ना, जिसमें ग्रुप सेव होते हैं, ये याद करने पड़ेंगे आपको। जो ग्रुप की टेबल होती है उसका नाम होता है यूजर अंडरस्कोर ग्रुप। ठीक है, तो यूजर टेबल का नाम होता है sys अंडरस्कोर यूजर, ग्रुप टेबल का नाम होता है sys अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर ग्रुप, इंसिडेंट टेबल का नाम होता है इंसिडेंट, प्रॉब्लम का प्रॉब्लम, चेंज का चेंज। ये प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं टास्क टेबल की। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। हाँ जी। अब देखो टेबल भी दो टाइप की होती है ना। एक होती है सब्सक्रिप्शन बेस्ड टेबल होती है, ये थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे पूछ लेते हैं कि एक होती है सब्सक्रिप्शन बेस्ड टेबल होती है। मतलब जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने सब्सक्रिप्शन लिया ITIL का बेसिक का, ठीक है, तो उसके साथ आपको ना टेबल मिलेंगी जो बेसिक टेबल्स होती हैं। मतलब बेसिक टेबल्स लाइक ITIL में मिलेगी इंसिडेंट, प्रॉब्लम, चेंज। अब आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आई कि आपको कस्टम टेबल क्रिएट करनी पड़ रही है ना। लेट्स से आपके पास एक रिक्वायरमेंट आ गई कोई कि आपको एक नई एप्लीकेशन बनानी है और बिल्कुल कस्टमाइज बनानी है, उसमें आपको नई टेबल यूज करनी है। ओके, आपने वो टच नहीं करनी टेबल जो अभी है आपके पास।
तो हाँ जी। सब्सक्रिप्शन के हिसाब से आपके पास टेबल अवेलेबल होती है, 1, 2 या 5 कस्टम टेबल बना सकते हो। लेकिन अगर फिर आप एडिशनल टेबल बना रहे हो तो सर्विस नाउ उसके लिए चार्ज करता है। यू नीड टू पे ओके। एडिशनली फॉर द कस्टम टेबल। अब क्या होता है कि इंटरव्यूअर पूछ लेता है, भाई ये बताओ मेरे पास कस्टम टेबल की रिक्वायरमेंट है, तो उसको ये बोला है दिस इज नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। जनरली वी आर trying to use the existing table which we have already in our subscription, okay. In case there isn't some actual need in which we need to install the custom table, then with the subscription I think 2 or 5 tables are already exist with our subscription, then we can use those custom tables. But custom tables are payable, so at the time of the billing that will be impacted on our billing cycle, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी नोटिफिकेशन क्लियर हुआ आपको, हाँ लिस्ट जी। लिस्ट व्यू क्लियर हुआ आपको, है ना। हाँ लिस्ट में। फॉर्म व्यू क्लियर हुआ आपको, हाँ इंसिडेंट जी। इंसिडेंट क्लियर है, प्रॉब्लम और चेंज क्लियर हाँ जी। है ना। तो अब टेबल मैंने आपको बता दी कि टेबल कैसे चल रही है, ठीक है। लाइसेंसिंग स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया कि लाइसेंसिंग पर यूजर लग रही है, ठीक है। तो अभी तक कोई डाउट है तो आप बताओ, फिर मैं अब थोड़ा सा एक लेवल अप करूंगा। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछिए मुझसे, नहीं है ना। तो हाँ, तो अब हम करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये हो गया टास्क का हाँ, अब देखो कहाँ गया मैंने ये, oh shit। हाँ देखो, अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे स्क्रिप्टिंग में, ठीक है। अभी देखो हमारे पास ना 2 टाइप की स्क्रिप्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। हमारे पास होती है सर्विस नाउ में क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्ट, ठीक है। तो जो यूआई पॉलिसी, डेटा पॉलिसी और क्लाइंट स्क्रिप्ट जो होती है, और यूआई स्क्रिप्ट, ये होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट कौन सी होती है, विच रन ऑन द क्लाइंट साइड एंड द ब्राउजर साइड, मतलब जो ब्राउजर साइड करती हैं दोज स्क्रिप्ट विच आर नॉट कम्युनिकेटिंग टू द डेटाबेस, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ डायग्राम पे एक समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ये बहुत ध्यान से पढ़ना है आपने, ठीक है। अब ये देखो स्क्रिप्ट जो है ना हमारे पास 2 टाइप की होती है। पहली स्क्रिप्ट है, ये दूसरी स्क्रिप्ट है, इसको बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्ट, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर समझो आप पहले क्या होता है। एक छोटा सा डिफरेंस होता है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट जो होती है ब्राउजर पे रन करती है, ठीक है। मतलब दैट मीन्स दिस स्क्रिप्ट, सच टाइप ऑफ स्क्रिप्ट्स आर नॉट कम्युनिकेटिंग टू द डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस से कम्युनिकेट नहीं करती हैं। और जो सर्वर साइड स्क्रिप्ट होती है वो होती है मतलब दीज स्क्रिप्ट्स आर कम्युनिकेटिंग टू द डेटाबेस एंड दीज रन्स ऑन द सर्वर साइड, ठीक है। तो अब सर्वर साइड और क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट समझ आ गई आपको कौन सी है।
मतलब हाँ क्या जी। अंतर होता है। अब देखो, अब इसमें ना इनकी खुद की कैटेगरी होती है। अभी मैं आपको कैटेगरी समझाता हूँ। पहली होती है यूआई पॉलिसी, ठीक है। दूसरी होती है क्लाइंट स्क्रिप्ट, ठीक है। तीसरी होती है यूआई स्क्रिप्ट, ठीक है। और चौथी कौन सी होती है? चौथी होती है डेटा पॉलिसी, को भी हम कंसीडर कर लेते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो इसको कर लो लेट से। अब ये डेटा पॉलिसी है ना, ये दोनों तरीके से यूज हो जाती है, ठीक है। ये क्लाइंट साइड भी यूज हो जाती है और सर्वर साइड भी यूज हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गई क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। अब आते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्ट में, ठीक है। अब सर्वर साइड जो स्क्रिप्ट है वो भी हमारे पास 3-4 टाइप की हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब जो सर्वर साइड स्क्रिप्ट है वो है हमारे पास बिजनेस रूल, ठीक है। जैसे इसको हम बोलते हैं बिजनेस रूल। फिर हमारे पास आ गया यूआई एक्शन, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया स्क्रिप्ट इंक्लूड, लेट्स से स्क्रिप्ट इंक्लूड, ठीक है। इस स्क्रिप्ट इंक्लूड, और स्क्रिप्ट इंक्लूड के बाद आ गया हमारे पास चौथी कौन सी होती है? यूआई एक्शन, बिजनेस रूल, स्क्रिप्ट इंक्लूड और ट्रांसफॉर्म मैप और एसीएल को भी हम इसी में मान लेते हैं, ठीक है। तो वैसे तो इसी के तरह ट्रांसफॉर्म स्क्रिप्ट और एसीएल स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये होती है हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्ट, ठीक है। अब हाँ जी। डिफरेंस आपको पता है कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट में और सर्वर साइड स्क्रिप्ट में अंतर क्या है ना। हाँ जी। तो एक मिनट, अब देखते हैं। अब देखो, अब यूआई पॉलिसी का काम क्या होता है, हमें अब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे धीरे धीरे, है ना। यूआई पॉलिसी क्या होती है? अब आपसे रैंडमली पूछ लो व्हाट इज यूआई पॉलिसी, देन यूआई पॉलिसी इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, पहली चीज, ठीक है, विच रन ऑन द ब्राउजर साइड। अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है तो ब्राउजर पे ही रन होगी, बिकॉज दैट इज नॉट कम्युनिकेटिंग टू द डेटाबेस। अब हाँ जी। अब ये करती क्या है, इसकी एक्शन क्या होती है ना। अब जैसे कोई इंसान होता है, जैसे मैं हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रेनिंग देता हूँ। आप हो, आप क्या करते हो, आप अपनी जॉब करते हो। ऐसे ही मतलब हर फंक्शन का, ऐसे ही टेक्नोलॉजी में हर फंक्शन का अपना एक काम होता है ना। तो अब यूआई पॉलिसी का क्या काम होता है? दैट मेक्स अ फील्ड रीड ओनली, मैंडेटरी एंड विजिबल। क्या करती है ये? इट परफॉर्म 3 एक्शन, ओके। रीड ओनली, मैंडेटरी एंड विजिबल। अगर हमें फॉर्म पे कुछ भी रीड ओनली करना है या मैंडेटरी करना है या हमें विजिबल करना है या हाइड करना है, तो हम क्या यूज हाँ करेंगे? हाँ। यूआई पॉलिसी यूज करेंगे। यूआई पॉलिसी। एंड व्हाट इज द अदर पॉइंट, वी डू नॉट नीड टू राइट एनी स्क्रिप्ट। हमें कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं होती इसमें, यूआई पॉलिसी में सिर्फ फंक्शनली डिफाइन करना होता है ना। वर्क ओनली इन द फॉर्म, नॉट इन द लिस्ट। अब इस चीज को याद रखना है कि ये सिर्फ फॉर्म पे काम करती है, लिस्ट व्यू पे काम नहीं करती है, ठीक है। और ठीक यूआई है। पॉलिसी शुड बी यूज्ड रेदर देन द क्लाइंट स्क्रिप्ट। जनरली क्या होता है, ड्यू टू द परफॉर्मेंस वी आर यूजिंग दैट यूआई पॉलिसी रेदर देन द क्लाइंट स्क्रिप्ट। अगर कोई काम यूआई पॉलिसी से हो सकता है तो हम पहले वही प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ अ क्लाइंट स्क्रिप्ट, ठीक है। अब ये यूज किस लिए होती है? ड्यू इट इज यूज फॉर द डायनेमिक चेंजेस ऑफ फील्ड ऑन द फॉर्म। अगर हमें फॉर्म पे कुछ डायनेमिक चेंजेस करने हैं, कुछ फॉर्म पे डायनेमिक चेंजेस करना है, तो हम इसको यूज करते हैं, है ना। और इट एक्ट इफ रिकॉर्ड इंसर्टेड अपडेटेड थ्रू सर्विस नाउ यूआई ओनली। ये सिर्फ वहां काम करती है जब सर्विस नाउ के यूआई के थ्रू काम होता है। तो अब आपने इसमें से मेन मेन पॉइंट याद रखने हैं। क्या याद रखना है? फर्स्ट, अगर कोई पूछे व्हाट इज यूआई पॉलिसी, देन यू नीड टू से यूआई पॉलिसी
is a client side script which run on a server side, okay, and it makes field read only, mandatory and visible, okay. तीन एक्शन करती है. It makes field read only, mandatory and visible. Second, we do not need to write any code, okay, and it works on the form view, not a list view. ठीक है. हाँ तो ये होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट. ठीक है. ओ सॉरी, यूआई पॉलिसी. यूआई पॉलिसी होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट का फर्स्ट है यूआई पॉलिसी. ठीक है. अब ये समझ आया आपको? हाँ जी. अब ऐसे ही अब हम पढ़ते हैं दूसरा, उसके बाद हम प्रैक्टिकल भी करेंगे. अब दूसरा होता है क्लाइंट स्क्रिप्ट. अब क्लाइंट स्क्रिप्ट क्या करती है? इट ऑल्सो परफॉर्म द सेम थिंग. इट ऑल्सो मेक फील्ड रीड ओनली, मैंडेटरी एंड विजिबल, बट वी हैव अ कैपेबिलिटी टू राइट अ कोड एज वेल. बट हम यहाँ पे अपना लॉजिकल कोड भी डिफाइन कर सकते हैं इन क्लाइंट स्क्रिप्ट. ये सारे सेम काम वही करती है, बट हम यहाँ पे अपना कोड भी डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. और अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट के भी वो होते हैं, टाइप्स होते हैं. अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट हमें कब रन करनी है? ऑन लोड, ऑन सबमिट, ऑन चेंज या ऑन सेल एडिट. ठीक है. अब जैसे हमें फॉर्म लोड हो रहा है, उस टाइम कोई हमें एक्शन परफॉर्म करानी है, तो हम कौन सा यूज करेंगे? ऑन लोड. अगर फॉर्म के सबमिशन पे हमें कोई एक्शन परफॉर्म करानी है, तो हम इसको कब यूज करेंगे? सबमिट के बटन पे. अगर हमें कुछ चेंज करना है ना, अगर फॉर्म के चेंज होने के टाइम पे कुछ करना है तो ऑन चेंज और सेल एडिट एक होता है. तो ये 4 टाइप के होते हैं ऑन क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट. ठीक है. तो अब कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट एंड सर्वर साइड स्क्रिप्ट, तो आप क्या बताओगे? ये आराम से. सेम वर्क करती है जैसे यूआई क्लाइंट स्क्रिप्ट की तरह. आपने समझा नहीं मैंने क्या पूछा आपसे. मैं पूछ रहा हूँ, इफ इंटरव्यूअर विल आस्क व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लाइंट स्क्रिप्ट एंड अ सर्वर साइड स्क्रिप्ट, तो आपने क्या आंसर करना है? जो क्लाइंट स्क्रिप्ट है वो हमारे ब्राउजर पे वर्क करती है, और जो हमारा सर्वर साइड स्क्रिप्ट है वो हमारा डेटाबेस वाला है. वो सर्वर पे काम करती है, वो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करती है. ठीक है. और हम वहां से डेटा को फैच करते हैं, रिट्रीव करते हैं. ठीक है. अब उसके बाद हमने पढ़ा यूआई पॉलिसी. अब यूआई पॉलिसी क्या है वो बताइए आप मुझे. जो इट मेक्स पूरी स्क्रिप्ट को रीड ओनली, विजिबल और मैंडेटरी की तरह, दोनों की तरह काम करती है. आपने क्वेश्चन मेरा समझा नहीं. मैं पूछ रहा हूँ यूआई पॉलिसी. अब मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, आप ऐसे मत सोचो मैं ट्रेनर हूँ. मैं आपसे एज ए इंटरव्यूअर पूछ रहा हूँ व्हाट इज यूआई पॉलिसी. सिंपल मुझे बताओ, यूआई पॉलिसी की डेफिनेशन बताओ क्या होती है. देखो मैं बताता हूँ. यूआई पॉलिसी क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है. जैसे क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट क्या है? फादर है ना. अब उसके 4 बच्चे हैं. उनमें से पहली है यूआई पॉलिसी, उनका एक बेटी है यूआई पॉलिसी, दूसरी बेटी है क्लाइंट स्क्रिप्ट, तीसरी बेटी है डेटा पॉलिसी जो कि सर्वर और क्लाइंट दोनों की तरह बिहेव करती है, और चौथी है यूआई स्क्रिप्ट. ठीक है. तो अभी हमने लास्ट की 2 पढ़ी नहीं, हमने सिर्फ 2 पढ़ी है ना. हमने सिर्फ मैं उसकी 2 बेटियों को ही जानता हूँ. सिंपल सी बात है, मैं जानता हूँ यूआई पॉलिसी को और क्लाइंट स्क्रिप्ट जो हमने पढ़ी है. अब यूआई पॉलिसी, अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे सिंपल सा, यूआई पॉलिसी क्या है? तो यूआई पॉलिसी क्या करती है? यूआई पॉलिसी इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट व्हिच मेक्स फील्ड रीड ओनली, मैंडेटरी एंड विजिबल ऑन द फॉर्म. 3 एक्शन करती है, रीड ओनली, मैंडेटरी एंड विजिबल. ठीक है. इट वर्क्स ओनली ऑन फॉर्म, नॉट ऑन द लिस्ट व्यू. ठीक है. एंड वी डू नॉट नीड टू राइट एनी कोड इन यूआई पॉलिसी. ठीक है. तो ये होगी डेफिनेशन अगर कोई पूछ रहा है आपसे व्हाट इज यूआई पॉलिसी. ठीक है. अब दूसरा हमने क्या पढ़ा? दूसरा हमने पढ़ा क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट. और क्लाइंट साइड नहीं, क्लाइंट स्क्रिप्ट. दूसरी बेटी, एक तो हो गई यूआई पॉलिसी, उनकी एक बेटी होगी जो आपको क्लियर होगी. अब क्लाइंट स्क्रिप्ट.
अब क्लाइंट स्क्रिप्ट क्या करती है, इट ऑल्सो बिहेव लाइक अ यूआई पॉलिसी, इट ऑल्सो मेक्स फील्ड रीड ओनली मैंडेटरी एंड विजिबल, बट वी कैन ऑल्सो राइट अ कोड एज पर अवर बिजनेस रिक्वायरमेंट, हम उसमें कोड भी लिख सकते हैं। ओके। ठीक है, तो अभी समझ में आया आपको? हाँ जी भाई। अब क्लाइंट स्क्रिप्ट के भी बच्चे हैं 4, है ना, जैसे ऑन लोड, ऑन सबमिट, ऑन चेंज एंड ऑन सेल एडिट, है ना। तो जब हाँ हमें जी। अब हमें एक्शन कब परफॉर्म करानी है, जब फॉर्म लोड हो रहा है तो हम कौन सी यूज करेंगे, ऑन लोड। अगर सबमिशन पे कोई एक्शन परफॉर्म करानी है तो हम ऑन सबमिट। इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, ये बहुत लेंथी है, थोड़ा टाइम लगता है, अभी सिर्फ बेसिक सी डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसको अभी सिर्फ समझाने के पर्सपेक्टिव से मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर मैं पेंट ओपन करता हूँ अपना दोबारा से, तो देखो स्क्रिप्ट है, इसकी कितने टाइप की होती है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, सर्वर साइड स्क्रिप्ट, ये आप रट लीजिए, इस ग्राफ को रट लीजिए अपने दिमाग में आप, है ना। और उसके बाद यूआई पॉलिसी, रीड ओनली, मैंडेटरी एंड विजिबल, क्लाइंट स्क्रिप्ट कौन सी होती है, ऑन लोड, ऑन चेंज, ऑन सेल एडिट और ऑन सबमिट, 4 होती हैं। अब यूआई पॉलिसी और डेटा पॉलिसी, यूआई स्क्रिप्ट और डेटा पॉलिसी रह जाती है। ठीक है, तो अब आप बताइए आज करना है कि नहीं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे हैं। इतना ही मैं धीरे धीरे स्क्रिप्टिंग बहुत धीरे धीरे लेके चला, क्योंकि आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है ना, तो थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग में टाइम लगेगा, मैं समझ रहा हूँ। अभी तो हमने प्रैक्टिकल किया नहीं है, प्रैक्टिकल भी हम इसका करेंगे। ठीक है, तो स्क्रिप्टिंग थोड़ा टाइम लेगी और मेन स्क्रिप्टिंग ही है, मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने स्क्रिप्टिंग पे। ठीक है, और परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, ऐसा नहीं आप पैनिक हो जाएं, बिल्कुल परेशान नहीं होना, इजीली हो जाएगा, अच्छी जगह जॉब लग जाएगी। बस आप थोड़ा सा समय दीजिए, 1-1 घंटे अगर डेली देंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, आप परेशान लग रहे हैं, मैंने कुछ ज्यादा कर दिया क्या? परेशान नहीं लग रही है। परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब ये जो मैंने पढ़ा है ना, आप इसको थोड़ा रिव्यू करिए, मैं ना वो प्रेजेंटेशन भेज दूंगा, और ये यूआई पॉलिसी वगैरह आप थोड़ा यूट्यूब पे देखिए, और नहीं तो यूट्यूब ना मिले आप गूगल किया कि यूट्यूब पे तो सही नहीं होता, गूगल कर लीजिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, या यूट्यूब कर लीजिए, यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे कंटेंट हैं, तो एटलीस्ट आपको स्क्रिप्टिंग का आइडिया मिलेगा कि कैसे बिहेव कर रही है। अब रीड ओनली, मैंडेटरी एंड विजिबल का सिनेरियो समझो, मैं एक सिनेरियो जाते जाते एक सिनेरियो और समझा देता हूँ। जैसे एक इंसिडेंट फॉर्म है, लेट से ये इंसिडेंट फॉर्म है हमारा, ठीक है। हाँ अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें कैटेगरी को मैंडेटरी करना है ना, तो हम कैसे करेंगे? अभी हमने पढ़ा है ना कि यूआई पॉलिसी क्या करती है, रीड ओनली करती है, मैंडेटरी करती है, विजिबल करती है, 3 ही काम करती है ना। तो अगर हमें मैंडेटरी करना है तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि भाई यूआई पॉलिसी लगाएंगे, ये मैंडेटरी हो जाएगा फील्ड। समझे आप? हाँ। तो ये एक सिंपल सा, अब जैसे किसी ने बोला कि मुझे ये फील्ड हाइड करना है, सब कैटेगरी हाइड हो जाए, तो हम क्या करेंगे? अब हमारे दिमाग में आ जाएगा यूआई पॉलिसी क्या करता है, रीड ओनली, मैंडेटरी और विजिबल या हाइड, तो हम इसको यूआई पॉलिसी आ जाएगा हमारे दिमाग में। तो हम इनका प्रैक्टिकल भी करेंगे, मतलब प्रैक्टिकल भी समझेंगे कि कैसे हो रहा है। ठीक है, हाँ। अभी के लिए कोई डाउट है आपका तो बताइए आप मुझे। आपको जितना पढ़ाया है अभी तक, कोई टेबल स्ट्रक्चर आपको टेबल से याद करनी है जो मैंने बताई है, कि पेरेंट टेबल कौन सी होती है ना, और यूजर की टेबल कौन सी होती है, असाइनमेंट ग्रुप की टेबल कौन सी होती है ना। तो ये बेसिक का हाँ पार्ट जी। है सारा। ठीक। डन। हाँ जी भैया, मैं अच्छे से पढ़ लूंगी तो कल अच्छे से और आ जाएगा। नहीं, आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली आ जाएगा आपको। और फिर उसके बाद हम इस वीक में ना फिनिश करना है हमने, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल आपकी प्रोफाइल बनाऊंगा, लिंक्डइन आपकी प्रोफाइल है उस पे, नौकरी पे? नौकरी पे तो है, हाँ, तो नौकरी दोनों पे, पे वैसे लिंक्डइन और नौकरी दोनों पे ही है। हाँ तो लिंक्डइन और नौकरी पे हम अपडेट करेंगे, तो वहाँ आप जब प्रैक्टिकल इंटरव्यू देंगी ना, तो फिर उससे आपको एक्चुअल में नॉलेज आएगी कि भाई इंटरव्यूअर कैसे क्वेश्चन पुट कर रहा है। अभी तो मैं बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बेसिक भी नहीं है ये, बहुत स्टार्टिंग है हमारी अभी। तो इंटरव्यूअर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पूछते हैं, सिनेरियो दे के पूछते हैं, कि वो सिनेरियो दे देंगे, वो बोल देंगे लेट्स से, वो ऐसे बोलते हैं, वो जैसे मैं इंटरव्यू लेता हूँ, मैं भी या और कोई भी, ओके, तो वो बोल देगा आपको, लेट्स से मीनाक्षी यू हैव अ वन फॉर्म
and there are two fields, right? And I don't want to make those fields mandatory without UI policy. Then is there any other way? Can we do that? तो आप ऐसे पूछेंगे वो आपसे कि बताओ यूआई पॉलिसी के अलावा भी कोई ऑप्शन है जिससे हम कर सकते हैं, तो वो उस तरीके से घुमा के पूछते हैं। तो वो सिनेरियो बेस भी हम कवर करेंगे, ठीक है? ठीक है। चलिए फिर अभी हैं। हाँ जी भैया। चलिए आप थैंक यू पढ़िए। भैया। अरे कोई नहीं, आप ख्याल रखिए अपना हाँ और पढ़िए, फिर मिलते हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझे पिंग कर दीजिएगा, ठीक है? हाँ भैया, मुझे ना पीपीटी शेयर जरूर हाँ करें। मैं कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ। ओके ओके, बाय बाय। ओके, थैंक यू भैया।